और बड़ी खबर, शंभू बॉर्डर पर फिर से तनाव के हालात। पुलिस ने दागे आंसू गैस के कई गोले। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए एक्शन। बड़ी और अहम खबर, शंभू बॉर्डर जहां हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तीनों जगह से दरअसल तैयारियां की गई थी। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से फिर से आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। किसान बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे थे और इसी दौरान देखिए किस तरह से आंसू गैस के गोले लगातार दग रहे हैं और आंसू गैस के गोलों की वजह से किसान वहां से तितर बितर हुए। शंभू बॉर्डर इस बार किसान आंदोलन का एक एपीसेंटर बना हुआ है। पुलिस ने कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे हैं, जिससे किसानों को वहां से पीछे हटना पड़ा। किसानों की कोशिश है कि शंभू बॉर्डर के जरिए ही दिल्ली में दाखिल हुआ जाए, लेकिन हरियाणा की पुलिस यहां मोर्चा लगातार संभाले हुए है और किसानों की मशीनें रोकने के लिए तैयारी की गई है। शंभू बॉर्डर पर 4 पोकलेन मशीनें तैनात की गई। शंभू बॉर्डर पर एंबुलेंस की भी तैनाती की गई है। ये बड़ी और अहम खबर। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस किसान रोके इसके लिए मोर्चा संभाले हुए हैं और देखिए किस तरह से वज्र वाहन से लेकर अलग अलग जो तैयारियां हैं जवानों की और पैरामिलिट्री फोर्सेस की वो दिख रही हैं, क्योंकि किसानों की तरफ से भी कुछ हैवी मशीनरीज का इस्तेमाल किया जाना था, ऐसी जानकारी मिल रही थी। यही वजह है कि तैयारियां और ज्यादा पुख्ता की गई पुलिस प्रशासन की तरफ से भी और सारी गियर्स के साथ। यहां देखिए किस तरह से तारों की बाड़ेबंदी कर दी गई है। बाड़ेबंदी के उस पार जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। दिल्ली के ज्यादातर बॉर्डर्स को या तो सील कर दिया गया है या बहुत ज्यादा स्लो ट्रैफिक मूवमेंट है, जिसकी वजह से लोग इस समय परेशान हो रहे हैं। देखिए दिल्ली नोएडा बॉर्डर बैरिकेड है, यहां दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर बैरिकेड्स यहां पर भी लगे हुए हैं और इसी तरह से जो हरियाणा और पंजाब से लगते हुए बॉर्डर्स हैं दिल्ली के, उनको भी सील किया गया है। वहां पर भी चेकिंग के बाद ही आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही है। यूपी गेट से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेश झा कनेक्ट है। सुरेश, क्या स्थिति यूपी गेट पर? देखिए, जैसा कि इसमें दोपहर का वक्त हो चुका है और यहाँ पर किसानों के आने को देखते हुए सुरक्षा के काफ़ी चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। हालांकि अगर जो जानकारी मिली है, किसान यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएंगे। शंभू बॉर्डर पे देखा जाए तो शंभू बॉर्डर पे किसान डेरा डाला हुआ है और वो उनकी कोशिश है कि वहाँ से दिल्ली में एंट्री की जाए। अगर और बॉर्डर की बात करें तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाएं कि और बॉर्डर जितने भी दिल्ली से सटे बॉर्डर हैं, गाजीपुर बॉर्डर है, यूपी गेट है, वहाँ पर जो है सुरक्षा के बिल्कुल चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अगर किसान आंदोलनकारी किसान अगर इस तरफ आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ सख्ती से पेश पुलिस जो आएगी। तो हम बता दें आपको कि देखिए किस तरह से कई लेयर की यहाँ सिक्योरिटी है। यहाँ पे यूपी पुलिस के जवान हैं, पीएससी के जवान हैं, यहाँ पे कंक्रीट की दीवारें बनाई गई हैं, दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, जेसीबी मशीनें हैं, तमाम तरह की जो सुरक्षा बंदोबस्त होने चाहिए किसानों रोकने के लिए, वो सारे बंदोबस्त यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मिलकर कर रखा है। जैसा कि जो जानकारी मिल रही है कि किसानों का जो जत्था है वो अलग अलग ग्रुप में आ सकता है, तो उसको भी ध्यान में पुलिस ने रखा है। उसकी भी हम बात करें यूपी गेट पे, तो यूपी गेट पे भी हमारी बात हुई थी एसीपी कौशाम्बी के, उनसे इंदिरापुरम के उनसे बात हुई थी। तो उनका कहना है कि हमारी एलआईयू पूरी एक्टिव है। अगर किसान कहीं से भी आते हैं तो एलआईयू जो हमारी टीम है बिल्कुल एक्टिव है, उनको रोकने की हर संभव कोशिश की जाएगी, क्योंकि उनकी कोशिश यही है कि किसान जो है दिल्ली तक ना पहुंच पाए और दिल्ली के बॉर्डर को ही पूरा सील किया गया है। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये कंक्रीट की दीवार है, इसके ठीक दीवार के ऊपर आप देखिए कि वो कटीले तार लगाए गए हैं। इसके ठीक पीछे जो है दिल्ली पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, उसके पीछे जो है आपका बैरिकेटिंग है, यानी कि पूरी तैयारी की गई है। किसान अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं तो उनको यहां रोका जाए, लेकिन इस पूरे आंदोलन का एपिसेंटर लगातार शंभू बॉर्डर दिख रहा है, जहां से हमारे साथ सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर शर्मा लाइव कनेक्ट हैं। थानेश्वर, क्या स्थिति? हमने देखा कि किस तरह से कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, क्या स्थिति सुधरी है?
देखिए, स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। किसानों को का बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही हमारे किसान जो नेता हैं वो हमें दिल्ली कूच करने का ऐलान करेंगे, हम तुरंत दिल्ली कूच कर लेंगे। हर तरह से किसान चाक चौबंद होकर आए हैं। मैं कहूंगा हाईटेक तरीके से अगर किसान आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। टीयर गैस से बचाव के उन्होंने कई देसी जुगाड़ तो कोई मेडिसिन के जुगाड़ उन्होंने बना रखे हैं। उनका जितने भी किसान आगे बढ़ रहे हैं सबने विशेष तरह के गोगल्स लगा रखे, सिलेंड्रिकल गोगल्स लगा रखे और सांस लेने के लिए अलग अलग तरह के छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर भी उनके पास है। उनका कहना है कि आज हर हाल में दिल्ली कूच करके रहना है। जो पॉकलाइन मशीनें हैं या जेसीबी मशीनें उनको बुलेट प्रूफ बनाया गया, सिर्फ इंतजार है तो अपने नेताओं की कॉल का। उनके नेता कह रहे हैं कि अभी अर्जुन मुंडा ने अभी ट्वीट किया है, शायद एक्सपर्ट कुछ बोला है कि हम 5वें दौर की वार्ता के लिए तैयार है। किसानों का कहना है कि हम भी वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन वार्ता के लिए तभी बैठेंगे अगर वो हमें कहें कि इसमें एमएसपी पर चर्चा होगी, एमएसपी कानून बनाने पर चर्चा होगी। एमएसपी कानून बनाने के सिवाय हमें और कोई भी चीज मंजूर नहीं है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हर जाति वर्ग का व्यक्ति, उम्र का व्यक्ति यहाँ पर अवेलेबल है। सब एक ही बात कह रहे हैं कि आगे बढ़ना है। और साथ ही साथ है कि क्योंकि बीच में घग्गर नदी पड़ती है, घग्गर नदी से किसानों के जत्थे ना आगे बढ़ जाए, इसलिए जो अर्धसैनिक बल है और हरियाणा पुलिस के जवान है वो घग्गर नदी के दूर दूर तक वो भी तैनात किए गए, ताकि यदि घग्गर नदी के पुल से को क्रॉस करते हुए किसान दिल्ली कूच करने का प्रयास करेंगे तो वहां उन्हें रोका जाए। चारों तरफ से किसानों को एक किस्म मैं कहूं तो घेराबंदी के रखी है किसानों की। इधर पंजाब पुलिस ने उन्हें घेर रखा है तो उधर वहां पर हरियाणा पुलिस के जवान है और अर्धसैनिक बल है किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। अभी मीटिंग चल रही है किसानों की इंटरनल। जैसे ही मीटिंग खत्म होगी, दिल्ली कूच का ऐलान होगा, तभी किसान दिल्ली कूच करेंगे। जी आयुष। बिल्कुल। सुरेश, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन तो दिख रहा है पश्चिमी यूपी में, लेकिन इस तरह से दिल्ली कूच की कोई तैयारी नहीं है। इसके बावजूद इतनी सख्ती का कारण क्या दिख रहा है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का एक बहुत बड़ा हजूम है जो इस आंदोलन में शामिल है। और खासकर बात करें, जो पिछली बार जो पुलिस को सबक मिला था, आंदोलनकारी किसानों ने जिस तरह से यहाँ धरने पर बैठे थे, उनको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए कि किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसी तरह से यहाँ दाखिल ना हो जाए, क्योंकि ये बॉर्डर है, दिल्ली का बॉर्डर है। और अगर किसान अगर यहाँ पे आते हैं तो यकीन दिल्ली में घुस जाएंगे। तो इन सबको देखते हुए यहाँ पर इंतजाम किए हैं। हालांकि यहाँ कोई सुगबघाट नहीं किसानों की, किसान यहाँ की तरफ नहीं आ सकते, क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा के इंतजाम हैं, कई लेयर की सिक्योरिटी है। यूपी पुलिस है, पीएससी के जवान, उसके ठीक बाद जो है दिल्ली पुलिस ने कई लेयर की सिक्योरिटी कर रखी है। यहाँ पे पैरामिलिट्री है, आरएफएन, तमाम पैरामिलिट्री फोर्स, यानी यहाँ पे चप्पे चप्पे पर जवान तैनात किए गए, यानी पूरी छावनी में तब्दील है। तो किसानों के लिए एंट्री यहाँ से बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन पुलिस को एहतियात बरतना है, चाहे यूपी पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, एहतियात बरतना है। लेकिन जिस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, इससे तो यकीनन मानता है कि यहाँ परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। जी बिल्कुल। थानेश्वर, बातचीत को लेकर जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव जिसका जिक्र आपने किया, कृषि मंत्री ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। क्या बातचीत अगर आज होती है जिसकी बात कही जा रही है, तो कूच जो दिल्ली कूच का है या दिल्ली पर जो आगे बढ़ने की बात कही जा रही है, उस पर किसान ठहरेंगे या एक तरफ से आंदोलन जारी रहेगा, दूसरी तरफ से पैरेलल बातचीत चलेगी? देखिए, यहाँ पर जितने भी किसान संगठन है, उनके जो प्रमुख नेता है, उन सबकी इंटरनल मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग के में ही वो डिसाइड करेंगे कि अभी 5वें दौर की वार्ता के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अभी जो किसानों के प्रमुख नेता हैं श्रवण सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल, उनसे जो मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि 4 राउंड की जो बात हुई है, हम पहले दिन से डटे हुए हैं कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए, अध्यादेश लाया जाए, लेकिन वो उस पर चर्चा ही नहीं करते। वो अलग अलग तरीके से उन फसलों पर हमें एमएसपी देने को तैयार है जो पंजाब में हरियाणा पंजाब में होती ही नहीं है। तो ऐसे में अगर हमें आश्वासन देते हैं कि एमएसपी पर चर्चा होगी, एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर चर्चा होगी, तब हम 5वें दौर की मीटिंग के लिए जाएंगे, अन्यथा हम नहीं जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अन्य किसान संगठनों से भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सभी किसान संगठन यहां पर प्रदर्शन में मौजूद है। तो उनसे चर्चा होने के बाद जो डिसीजन निकलेगा उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ अगर मैं कहूं कि हरियाणा में चप्पे चप्पे पर पुलिस छावनी बनी हुई है, क्योंकि आज हरियाणा में जो चडूनी ग्रुप है उसने हल्ला बोल का ऐलान कर रखा है। चडूनी ग्रुप ने कह रखा है कि आज हल्ला बोल के तहत सभी जिला मुख्यालयों पर जिला अध्यक्ष जो है, जिला प्रमुख है, उनको ज्ञापन दिया जाएगा और अपनी मांगों का ज्ञापन दिया जाएगा। और कहा जाएगा कि जिस तरीके से हरियाणा पुलिस या ये अर्धसैनिक बल पंजाब में डटे हुए किसानों पर जो टीयर गैस के गोले बरसा रहे हैं या जो रबड़ बुलेट्स का अन्य जो इस्तेमाल कर रहे हैं हथियार, उनका इस्तेमाल बंद किया जाए। इसीलिए कहीं हरियाणा के अलग रामपुरा बॉर्डर से होते हुए, टोहाना होते हुए या किसी और तरीके से किसान दिल्ली कूच ना कर ले, इसको लेकर हरियाणा, पूरे हरियाणा में कहूं कि छावनी में तब्दील किया गया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है। सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ सहयोगी सनी कनेक्टर और साथ ही पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।
अदिति, सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव दिया गया है। अब जो बातचीत की बात है वो गेंद किसानों के पाले में है। बिल्कुल किसानों के पाले में। अब आप देखिए किस तरह का मंजर है, जो हमारे लगातार जितने सहयोगी हैं वो बता रहे हैं, और सुबह से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आयुष, मैं आपको बताऊं कि मैं गुड़गांव रहती हूं, और जब मैं दिल्ली आ रही थी सुबह, तो शायद मुझे आज 3.5 घंटे का वक्त लगा है जब मैं दिल्ली पहुंची। तो और ऐसी स्थिति सब पूरी तरीके से दिल्ली त्रस्त हो चुकी है जाम में। ये बात सही है, और मैं ये बात इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैं इसकी पीड़ा भुगत कर आई हूँ। जिस तरीके से लंबे समय से वार्ता चल रही है, बातचीत हो रही है, किसान अपने हक की बात कर रहे हैं, सरकार अपनी बात कर रही है, और सरकार फिजिबिलिटी की बात कर रही है, लॉजिक की बात कर रही है। ये बात सही है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में जब आज कूच करने की बात आई, जब 5 फसलों पर जो दिया गया प्रपोजल सरकार की तरफ से, उसको खारिज कर दिया कि 5 फसलों पे एमएसपी नहीं, हमें 23 फसलों पे ही एमएसपी चाहिए। ऐसी स्थिति में इन पूरी जो आम जनता जो है वो परेशान सड़कों पर हो रही है। लेकिन इसके इतर आप देखिए कि जिस तरीके से किसान अपने आप को तैयार करके आया है। देखिए सुबह से कूच करने की बात चल रही है, आंसू गैस के लिए वो मास्क लगा के तैयार है। दूसरी तरफ पूरी बड़ी बोरियां हैं जो वो लोहे की जाल को काटने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि जेसीबी जो मशीन है वो सीमेंट की दीवारों को तोड़ने के लिए भी उनके पास है। वहीं पुलिस जो है पूरी तरीके से तैनात है, चाहे हरियाणा की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे दिल्ली की हो। लेकिन ऐसी पूरी स्थिति में किसान कह रहा है कि जो हमारे सामने खड़े हैं वो हमारे भाई हैं। अर्जुन मुंडा कह रहे हैं कि हम 5वें दौर की वार्ता के लिए तैयार हैं, हम एमएसपी पे बात करने को तैयार हैं, हम हर मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं। तो फिर असल में मसला कहाँ है? लेकिन किसानों से बात करते हैं तो वो बोलते हैं हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हमारे साथ गलत हो रहा है। यहाँ तक कि आज जिस तरह के बयान आए उसमें भी ये कहा गया कि एमएसपी में दिक्कत क्या है, और सवाल ये उठ रहा है कि हम कॉम्प्रोमाइज अब इस बार नहीं करेंगे। अब सरकार के लोगों से बात करते हैं तो सरकार ये कह रही है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि हमने जितने ऑप्शन दिए या हम बात करने को इतना तैयार हैं तो कहीं ना कहीं कोई बीच का रास्ता समाधान निकल सकता है। लेकिन क्योंकि केवल एजेंडा करना है, 2024 के लिए करना है, तो सरकार से जुड़े लोग इस बात के लिए कह रहे हैं, जो है संकेत दे रहे हैं कि सीधा सीधा ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इस तरह के जो सामग्री जो किसानों के पास है, ये कहीं ना कहीं, और जो एजेंडा है, तरीका है सरकार से बात ना करने का या समाधान के पे सुझाव या बात ना करने का, ये सब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। और इन तमाम बातचीत बयानबाजियों के बीच आयुष आम जनता परेशान हो रही है। बिल्कुल, और आम जनता की परेशानी हर बॉर्डर पर दिख रही है, चाहे वो दिल्ली यूपी बॉर्डर हो, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर। आपने देखा किस तरह से जाम की स्थिति है। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर क्या सिचुएशन है इस समय सनी? सिंघू बॉर्डर पर लगातार जो है वो पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, और अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन को और रैपिड एक्शन फोर्स को लगातार अलर्ट होने के लिए बोला गया। अगर जैसे ही शंभू बॉर्डर क्रॉस करके किसान दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और सिंघू बॉर्डर की तरफ आते हैं तो उनको यहाँ पर रोका जा सके, दिल्ली में एंट्री ना की जा सके, इसी को लेकर जो है वो सिंघू बॉर्डर पर तमाम सुरक्षा के इंतजामात पुख्ता तरीके से किए गए हैं, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स और अनंत तमाम पुलिस फोर्सों की यहाँ पर तैनाती की गई है। और बड़े बड़े बैरिकेटिंग जो है वो चाहे लोहे के हो, पत्थरों की हो, बैरिकेटिंग की लेयर काफी लगा दी गई है। बिल्कुल सनी, एक बार अगर आप तस्वीरें दिखा पाएं कि क्या वहां पर जो तैयारियां हैं। बिल्कुल, मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो रैपिड एक्शन फोर्स की लगातार टुकड़ियां यहाँ पर बनी हुई हैं, अलर्ट रहने के लिए इनको बोला गया है। वो इनके पीछे आप जो तस्वीरें देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो पत्थर की बैरिकेटिंग यहाँ पर लगाई गई है। जो कटीले तार है वो पत्थर की बैरिकेटिंग के ऊपर कटीले तारों की पूरी लेयर बना दी गई है। लगभग अगर बात करें ये तो पत्थर की जो लेयर है वो 15 से 20 लेयर पत्थरों की यहाँ पर लगाई गई है कि किसान अगर जैसे ही शंभू बॉर्डर क्रॉस करते हैं और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर तक पहुंचते हैं तो वो दिल्ली में एंट्री ना कर सके। इसी को लेकर जो है वो यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से मोर्चेबंदी की गई है, स्लैब्स लगाकर बॉर्डर को रोका गया है। और थानेश्वर, सबसे अहम सवाल, क्या आज बातचीत की उम्मीद दिख रही है? जो किसान अपने स्तर पर किसान नेताओं के साथ चर्चा चल रही है उसमें क्या निष्कर्ष निकल सकता है, उम्मीद क्या है?
देखिए, अभी जो मेरी किसान नेताओं से बात हुई थी, उनका कहना है कि अभी जिन फसलों पर सरकार एमएसपी दे रही है वो किसान पॉलिसी के हिसाब से दे रही है। हमें किसान पॉलिसी के हिसाब से एमएसपी नहीं चाहिए, हमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी चाहिए। क्योंकि उनका कहना है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में जिस तरह की एमएसपी की जो पॉलिसी बताई गई है वो पॉलिसी एक हटकर है। आज तक सरकार ने जितनी भी फसलों पर अभी भी मौजूदा समय में जो एमएसपी मिल रही है, हमें वो एमएसपी नहीं चाहिए। अब देखना यह है कि सरकार कहती क्या है, उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की जो पॉलिसी है एमएसपी देने की, उस पर बात करती है या नहीं करती। किसानों की जो इंटरनल मीटिंग है वो अभी आधा घंटा हुआ शुरू हुए, अब जैसे ये मीटिंग खत्म होगी उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। चलिए, आप सभी नजर बनाकर रखिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी अलग अलग हिस्सों से आपको बताया उन्होंने कि किस तरह से स्थिति है, लेकिन लगातार किसान अपने स्तर पर बातचीत भी कर रहे हैं और उसके बाद सरकार के प्रस्ताव को लेकर आगे क्या रुख होगा ये स्पष्ट हो पाएगा।